गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक कलिका के भाग 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको पाठ 6 तक मैंने आपको पढ़ा दिया हूँ। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 7 पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर 7 में दो दोस्तों की कहानी दिया हुआ है। दो दोस्त के बारे में लिखा हुआ है। दो दोस्त के बारे में यह कहानी है। दो दोस्त, इसमें के जो कठिन शब्द है, इन शब्दों को आप 10-10 बार लिखेंगे और अपने घर में अपने घर के सदस्यों को, बड़े सदस्य को कहेंगे इसको बोलने के लिए। आप उनको लिख करके दिखाएंगे। दो दोस्त में आप इसके कठिन शब्दों को आप याद कर लेंगे। बाढ़ माने अधिक वर्षा के कारण नदी का पानी बढ़कर इधर उधर फैल जाना। सहायता मिस मदद। साहस माने हिम्मत। उपाय माने विधि तरकीब। उत्सुक माने जानने को बेचैन। उतावला। सुरक्षित माने जहां अच्छी तरह बचाव हो सके। मेल संबंधी अन्य घटनाएं बताकर छात्रों को आपस में मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित करने के लिए इस कहानी में बताया गया है। नदी के किनारे एक गांव था। नदी के किनारे एक गांव था। गांव का नाम रायगढ़ था। गांव का नाम रायगढ़ था। इस गांव में लोग बड़े सुखी थे। इस गांव में के लोग बड़े सुखी थे। वे आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहते थे। उसी गांव में एक अंधा और एक लंगड़ा व्यक्ति भी रहते थे। उसी गांव में, रायगढ़ गांव में ही एक अंधा और लंगड़ा व्यक्ति भी रहता था। वे दोनों आपस में गहरे दोस्त थे। वे दोनों आपस में बड़े घनिष्ठ मित्र थे। वे एक दूसरे के सुख दुख में सदा साथ रहते थे। नदी के किनारे एक गांव था। गांव का नाम रायगढ़ था। इस गांव के लोग, रायगढ़ के लोग बड़े ही सुखी थे। वे आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहते थे। उसी गांव में एक अंधा और एक लंगड़ा व्यक्ति भी रहते थे। वे दोनों आपस में गहरे दोस्त, एक दूसरे के सुख दुख में सदा साथ रहते थे। एक बार बहुत वर्षा हुई। सब ओर पानी ही पानी दिखने लगा। चारों ओर पानी ही पानी फैल गया। पानी के सिवा कुछ नहीं, जमीन पर केवल पानी ही पानी। नदी में बाढ़ आ गई। नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी गांव में भी भरने लगा। सब लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए गांव से निकल भागे। सब लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए लोग गांव से भागने लगे। अंधे व्यक्ति को कुछ भी नहीं दिखाई देता था। वह भला वहां से कैसे भाग सकता था? उसे पता नहीं चल रहा था कि पानी किधर है, अब वह किधर जाए। अंधा व्यक्ति कभी देख सकता है? नहीं। सब लोग अपने अपने में लगे थे। सब लोग अपने अपने सामान लेकर भागने में लगे थे। कोई उस अंधे की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया कि वह अंधा कैसे जाएगा। और उस अंधे व्यक्ति को किधर पानी है किधर पानी नहीं है इसका कुछ जानकारी ही नहीं था। लंगड़े का तो और भी बुरा हाल था। उसे बाढ़ का पानी आता दिखाई दे रहा था, पर उसके लिए 2 कदम चलना भी कठिन था। अंधे को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था और लंगड़े को पानी तो दिखाई पड़ रहा था, लेकिन उसमें 2 कदम चलना उसके लिए कठिन था।
अंधा और लंगड़ा दोनों बड़े परेशान हुए। वे दोनों सहायता पाने के लिए चिल्लाए, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था, कोई उसकी चिंता करने वाला नहीं था। आज मैं आप लोगों को इतना ही पढ़ा रहा हूं, कल आप लोग अवश्य इसको फिर से पढ़ करके आएंगे, पूरा हम आप लोगों को आगे बताएंगे। धन्यवाद।